हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ विंटर्स आ गए हैं। ठंड बढ़ने लगी है और प्लांट्स के कलेक्शन भी ठंड में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। प्लांट्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा आती है ठंड में। अगर आप सक्लेंट लवर्स हैं तो सक्लेंट तो बहुत ज़्यादा आते हैं ठंड में, क्योंकि ठंड में इसकी डेवलपमेंट अच्छी होती है और इसका जो जर्मिनेशन है ठंड में बहुत ज़्यादा बेस्ट टाइम है सक्लेंट्स के जर्मिनेशन के लिए। तो ठंड में बेसिकली फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं और सक्लेंट्स की वैरायटी भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। और सक्लेंट्स तो प्यारे बहुत लगते हैं, लेकिन इसका जो है सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। ठंड में तो ईज़िली हो जाता है, लेकिन समर्स में दिक्कत होता है। समर्स में इनको बचाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी पॉटिंग मिक्स हम लोग गड़बड़ डालते हैं। पॉटिंग मिक्स में इसमें जो है सॉइल एकदम नहीं होना चाहिए। तो आज हम आपको सबसे बेस्ट एक पॉटिंग मिक्स बताते हैं सक्लेंट्स के लिए। बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं उसमें, समर्स में भी और विंटर्स में भी। विंटर्स में तो खैर आप किसी में भी लगा दीजिए वो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम सक्लेंट्स को जो है समर्स में ही होती है। समर में इसको सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वेदर नहीं होता है। बहुत हॉट वेदर हो जाता है, तो इस वजह से ये सक्लेंट्स बेसिकली विंटर्स के हैं। जहाँ ठंड होती है वहाँ बहुत अच्छे से होता है। तो अब इतने प्यारे लगते हैं कि सभी लोग की इच्छा होती है कि लगाएं। तो हम तो पहले इतने बार सक्लेंट्स ला के लगाए, लेकिन हमारे सर्वाइव नहीं किए। अब मुझको आइडिया भी नहीं था। खैर, आइडिया तो अनुभव से ही होता है। हम भी कहीं पढ़ते हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं, तभी हमें समझ में आता है। तो हमको भी जन्म से तो कुछ पता नहीं होता किसी को भी। पढ़ने, सुनने, देखने से ही समझ में आता है। तो ये भी मुझे ऐसे ही पता चला। तो आज हम आपको बहुत एक बेस्ट ट्रिक बताएंगे सक्लेंट्स के लिए, जिसमें आप इसको लगाएंगे तो आप विंटर्स में तो बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है। समर्स में वो वैसे एज़ इट इज़ रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। ग्रोथ तो नहीं होती है, लेकिन एज़ इट इज़ रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। फिर आपको विंटर्स में वो अच्छा ग्रोथ देंगे। तो इससे पहले कि हम आपको ट्रिक बताएं, अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ओके, तो आज हम आपको पॉटिंग मिक्स बताएंगे सक्लेंट्स के लिए। उसको आप कैक्टस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कैक्टस भी अच्छे तरीके से ग्रोथ हो जाएगा, क्योंकि कैक्टस में भी बहुत सारे वैरायटी आती हैं। तो कैक्टस को आप सक्लेंट्स के पॉटिंग मिक्स में डालेंगे तो बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी। ये देखिए, मैंने लीफ से भी इसको जर्मिनेट किया है इस बार। तो ये विंटर्स में वैसे भी हो जाते हैं। तो आपको हम दिखाते हैं ये इसका पॉटिंग मिक्स। बहुत अच्छा पॉटिंग मिक्स है। आप इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं और आप तैयार भी कर सकते हैं। और उसका नाम है सिंडर। ये इसका नाम सिंडर है और मैंने ये ऑनलाइन मंगाया। ऑनलाइन क्या, भटोदिया एंड भतोदिया हैं, हरियाणा के। इनका नर्सरी है, तरवर नर्सरी। उनसे मैंने कांटेक्ट करके मंगाया हुआ है ये। वो सक्लेंट्स का पॉटिंग मिक्स देते हैं, केवल सिंडर नहीं देते हैं। सिंडर होता क्या है, सिंडर को कई लोग खंगर बोलते हैं, तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। बेसिकली सिंडर होता है कोयले और जो लकड़ी का चूरा, लकड़ी का जो जलने के बाद जो राख बचती है, वो सिंडर होता है। तो इसको राख को बहुत मेहनत करके उसको सिंडर बनाते हैं। राख को पहले छानना होता है, फिर उसको कई बार धुलना होता है, 50 बार धुलना होता है, ताकि उसकी जो सारी गंदगी निकल जाए। अगर आप अच्छे से नहीं धुलते हैं, उसमें लगा देते हैं सक्लेंट्स, तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसमें गंदगी होती है। तो आप तब तक धोइए उसको जब तक उसकी एकदम क्लीन ना हो जाए, पानी उसका अच्छे से, मतलब उसमें धूल वूल मिट्टी विट्टी ना रहे, तब आपका ये सिंडर तैयार होता है। तो काफ़ी मेहनत होती है सिंडर तैयार करने में। तो इसका ये बेसिकली इस तरह देखिए, बहुत चूरे की तरह होता है सिंडर। बड़े बड़े भी होते हैं जिसको खंगर कहते हैं, उसको नहीं यूज़ करना है आपको। सिंडर जो बुरादा जो राख निकलती है वो सिंडर है, उसको आपको यूज़ करना है।
आप घर में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मेहनत काफ़ी है। तो ये पॉटिंग मिक्स है उन्होंने दिया है, इसमें जो है पत्तियों की खाद, गोबर की खाद, तो और वर्मी कंपोस्ट, ये सब डाल के वो पॉटिंग मिक्स प्रिपेयर करके देते हैं। वर्मिकुलाइट भी है इसमें, और आप इसको वहाँ से मंगा सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर दे देंगे, तरवर नर्सरी वालों का, तो आप कॉल करके कांटेक्ट करके आप मंगा सकते हैं। ये बेस्ट पॉटिंग मिक्स है सक्लेंट्स के लिए, बहुत अच्छे से इसमें सर्वाइव कर जाते हैं। तो आप देखिए, ये देखिए बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। आप इस पर लगाइए सक्लेंट्स, बहुत अच्छे से आपका ग्रोथ होगा, सर्वाइव कर जाएगा। समर्स में भी बहुत काफ़ी कोई दिक्कत नहीं होगी। विंटर में तो आप उसको देखते रहिए, जब उसकी सॉइल टच करिए, जब लगे कि सूख रहा है तब पानी डालिए। लेकिन समर्स में आप 3 बार 4 बार डाल सकते हैं पानी एक दिन में। बस उस ध्यान ये रखिए कि उसमें ड्रेनेज बढ़िया हो, ड्रेनेज वाटर का अच्छा हो, तो आप 3 बार 4 बार भी डाल सकते हैं। गर्मियों में पानी भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप जितना पानी डालेंगे गर्मियों में उतना अच्छा है। बस कोई भी प्लांट को आपको ध्यान देना होगा कि उसका ड्रेनेज बेस्ट हो। अगर ड्रेनेज बहुत अच्छा है तो कोई भी प्लांट सर्वाइव कर जाएगा, तो अगर नहीं है तो ख़राब होना ही है। तो ये आप सक्लेंट का पॉटिंग मिक्स, इसमें कैक्टस भी आप लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छे से ग्रोथ होती है। तो आप इसको यूज़ करिए, देखिए सक्लेंट्स आपके बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप के प्लांट्स भी अच्छे रहेंगे। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है लेकिन बेस्ट है। और इसमें आप रोज़ अगर पॉट में लगाते हैं तो रोज़ के लिए भी पॉटिंग मिक्स बहुत अच्छा है। रोज़ बहुत अच्छे से ग्रोथ होते हैं। अगर पॉट में आपको रोज़ को ग्रोथ करनी है तो रोज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। रोज़ का प्लांट भी लगा सकते हैं। अगर आप क्यारी में करते हैं तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर गमले में आपको रोज़ लगाना है तो इसके पॉटिंग मिक्स में लगाइए, तो बहुत अच्छे से आपका रोज़ ग्रोथ होता है, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर भी आएंगे बड़े बड़े। तो ये रहा आज का हमारा ट्रिक। अगर आपको ये मेरा ट्रिक पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। आपको मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय।